दोस्तों, 3 दशकों में बर्बरता की हदें पार करने वाला तालिबान आज इतना मजबूत कैसे है? 1990 के दशक की शुरुआत में जहां अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी अरब के खुले और छिपे समर्थन से तालिबान की शक्ति बढ़ी, वहीं धीरे धीरे भ्रष्टाचार से मुक्ति और शांति सुरक्षा के खोखले भरोसे के साथ तालिबान लोकप्रिय होने लगा। आज फिर तालिबान समूचे अफगानिस्तान पर राज करने जा रहा है। महज 103 दिनों में अपनी रणनीति, अफगानिस्तान की सेना की कमजोरी और हथियारों के दम पर वो ऐसा करने में कामयाब हुआ। इस बार वो अपने कूड़ और कट्टरपंथी चेहरे को सामने नहीं रख रहा, लेकिन उसने अपने अस्तित्व के 3 दशकों में जो बर्बरता की हदें पार की हैं, उसे भूल पाना बहुत ही मुश्किल है। इतनी क्रूरता और दहशतगर्दी के बाद भी तालिबान अफगानिस्तान में क्यों मजबूती से पांव जमाए हुए है, इस बात को समझने के लिए इतिहास को खंगालना जरूरी है। दोस्तों, रूसी फौज की खिलाफत करके उभरा था तालिबान। पश्तो की भाषा में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। 90 के दशक की शुरुआत में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुला रहा था, तो उसी दौर में तालिबान का उदय हुआ। अफगानिस्तान में रूसी फौज के खिलाफ 1990 के शुरुआती वर्षों में मदरसों में छात्र तालिबान के तौर पर संगठित हुए। इन्हें शुरुआत में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तान की एजेंसियों ने समर्थन दिया। तालिबान जब मदरसों में संगठित हो रहा था, तब सऊदी अरब ने सुन्नी इस्लाम के प्रचार के लिए इन तालिबानियों को फंडिंग करता रहा। अब जानते हैं तालिबानियों ने क्रूरता की हदें कैसे पार करी। सन 1995 में तालिबान ने ईरान से सटे अफगानिस्तान के हेरात प्रांत पर कब्जा कर लिया और 1996 में तालिबान का नियंत्रण काबुल पर हो गया और तालिबानी राष्ट्रपति रहे बुरहानुद्दीन रब्बानी के शासन का खात्मा करने में कामयाब रहे। सन 1998 तक 90% अफगानी इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया। शरिया कानून की आड़ में इन्होंने अपनी क्रूरता को पूरी दुनिया के सामने दिखाया। तालिबान ने अपने शासन की शुरुआत में अफगान को सुरक्षा तो दी, लेकिन शरिया कानून लागू करने की आड़ में इसने दुनिया को अपनी क्रूरता दिखाई, जो इतनी भयानक थी जिसे देखकर लोगों को आज भी भय लगता है, दिल सहम जाता है, दहल जाता है। अब तालिबानी शासन में अफगानी महिलाओं की आजादी पर सबसे गहरी चोट पहुंचाई, जबकि ये वो अफगानिस्तान था जहां 1970 के दशक तक महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी थी। तालिबानी शासन में हत्या और बलात्कार के दोषियों को सरेआम फांसी और चोरी जैसे अपराधों पर पत्थरों से मारने वाली सजाएं सुनाई गईं। टीवी, संगीत और सिनेमा यहाँ के लोगों के लिए हराम हो गया और 10 साल से बड़ी लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लग गई। सन 2001 में अमेरिकी और नाटो फौजों के दम पर अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकारों के गठन का रास्ता साफ हुआ, लेकिन तालिबान अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। अफगानिस्तान ही नहीं, बल्कि अफगानिस्तान से सटे पाकिस्तानी क्षेत्रों में भी तालिबान का दबदबा कायम रहा। 2012 में पाकिस्तानी लड़की को निशाना बनाया गया क्योंकि वो तालिबानियों के खिलाफ लिख रही थी। इसके बाद कुछ वर्षों में तालिबान कमजोर हुआ, खासकर जब अमेरिकी ड्रोन हमले में तालिबानी चीफ मुल्ला उमर मारा गया। फिर उसके अगले चीफ मुल्ला मंसूर की भी जान अमेरिकी ड्रोन हमले से चली गई। लेकिन सन 2016 में मौलवी हिब्बतुल्लाह खजुंजजादा के हाथों में तालिबानी कमान आ गई। इसके बाद तालिबानियों का हाल, चेहरा, चरित्र बदल गया। अब तालिबान दुनिया और देशों के सामने खुद को वैध संगठन पेश करने की कोशिश करता रहा, लेकिन तालिबानी कौन है ये किसी से छुपा नहीं है। अब तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। अमेरिका ने जो 20 वर्षों तक अफगानिस्तान में कमाया था, वो तालिबानियों ने चंद दिनों में ही छीन लिया। अमेरिका कहता है कि अफगानिस्तान में उसकी जीत हुई, लेकिन जिस तरह से तालिबान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान को जीत लिया, इससे सिर्फ अमेरिका की हार ही झलकती है। अफगानिस्तान में अमेरिका ने 20 सालों में $1 करोड़ खर्च किए, यानी करीब 75 लाख करोड़ रुपए। इनमें 66 करोड़ रुपए अफगान सेना को ट्रेनिंग देने, हथियार मुहैया कराने में खर्च किए, लेकिन ये सब बर्बाद हो गया क्योंकि अफगान आर्मी ने तालिबान से लड़ने की बजाय सीधे सरेंडर कर दिया।